सितारे जमीन पर। ईरान के पहाड़ों में एक छोटे से गांव में एक लड़का अली और उसकी छोटी बहन नूर रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही सादगी भरी थी, लेकिन प्यार से भरपूर थी। जब नूर छोटी सी थी तभी उनके अब्बू का इंतकाल हो गया था और उनकी अम्मी एक दर्जी का काम करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। गरीबी के बावजूद अली और नूर को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। उन तंग गलियों में भागना, एक जाफरानी कैंडी को बांट कर खाना और हवा में उड़ते हुए पतंग को देखना। अली नूर का रक्षक था, उसका दोस्त और उसका कहानी सुनाने वाला। हर रात आसमान के नीचे वह नूर को सितारों की कहानियां सुनाता, बहादुर हीरो और जादुई दुनिया की। नूर उसे सुनकर मुस्कुराती, उसकी आंखों में चमक आ जाती और वह पूछती, अली, क्या हम कभी उस जादुई दुनिया को देख पाएंगे? अली मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, एक दिन नूर, एक दिन। पर जिंदगी उनके साथ मेहरबान नहीं थी। एक सख्त सर्दी के मौसम में उनकी अम्मी बीमार हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि दवा की जरूरत है, जिसके पैसे उनके पास नहीं थे। अली, जो सिर्फ 12 साल का था, ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। ईंटें उठाना, घर साफ करना और अपनी पसंदीदा पतंग तक बेचकर दवा खरीदने की कोशिश की। नूर, जो सिर्फ 6 साल की थी, अपनी अम्मी के पास बैठी रहती, उनका हाथ पकड़कर उन्हें जादुई दुनिया की कहानियां सुनाती। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी जो अली के दिल को छू जाती थी। एक रात जब ठंडी हवा बाहर रो रही थी, उनकी अम्मी ने अली से कहा। उनकी आवाज कमजोर और दर्द से भरी हुई थी, नूर का ख्याल रखना, वादा करो। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी अम्मी का हाथ थाम लिया और फुसफुसाया, वादा अम्मी, मैं नूर का ख्याल रखूंगा। अगली सुबह उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब दोनों भाई बहन अकेले रह गए। उनका दिल गम से भरा हुआ। अली ने नूर को गले लगाया, उसके आंसू उसके बालों में छिप गए। गांव वालों ने मदद की, पर अली समझ गया कि वह भीख पर जिंदगी नहीं गुजार सकते। उसने नूर की तरफ देखा जो उसकी आंखों में उम्मीद ढूंढ रही थी और कहा, चलो नूर, हम शहर चलेंगे, वहां हमारे लिए नई जिंदगी होगी। शहर का सफर मुश्किल था। दिनों तक चलने के बाद जब उनके पैरों में छाले पड़ गए और पेट खाली हो गया, नूर ने अली का हाथ थाम लिया और कहा, उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था, अली, जब तक हम साथ हैं मुझे डर नहीं लगता। शहर पहुंचकर अली ने एक होटल में काम ढूंढा, बर्तन साफ करने और जमीन झाड़ने का। नूर एक कोने में बैठकर मिट्टी में तस्वीरें बनाती। उसकी उंगलियां मिट्टी पर नाचती थीं, जैसे वह अपने सपनों को जिंदा कर रही हो। रात को वह एक पतली चादर के नीचे एक साथ सोते और अली उसे सितारों की कहानियां सुनाता, जैसे पहले करता था। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जो नूर को सुरक्षित महसूस कराती थी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने नूर की तस्वीरें देखी। वह एक कलाकार था और उसने नूर को सिखाने की पेशकश की। नूर का हुनर चमक उठा और जल्द ही उसकी तस्वीरें एक अमीर आदमी को पसंद आ गईं। उसने नूर की तालीम का खर्चा उठाने का वादा किया और अली को बेहतर काम दिलाया। साल बीत गए और नूर एक मशहूर कलाकार बन गई, जिसकी तस्वीरें पूरे ईरान में पसंद की जाने लगी। अली ने मेहनत की और अपनी दुकान खोली। वह कभी अपने मामूली शुरुआत को नहीं भूला और न ही उस वादे को जो उसने अपनी अम्मी से किया था। एक शाम जब वह अपने शहर के घर की छत पर बैठे थे, नूर ने अली को एक तोहफा दिया, एक हाथ से बना हुआ पतंग। याद है कैसे हम गांव में पतंग उड़ाते थे? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी। अली की आंखें भर आईं और उसने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। दोनों ने मिलकर उस पतंग को उड़ाया और वही सितारों के नीचे जो कभी उनका एक ही सहारा थे। नूर ने अली की तरफ देखा और कहा, उसकी आवाज में एक गहरा प्यार था, हम उस जादुई दुनिया में पहुंच गए ना? अली मुस्कुरा दिया, उसका दिल खुशी से भरा हुआ। हां नूर, हम पहुंच गए। और ईरान के आसमान के नीचे दोनों भाई बहन हंसते रहे, उनका दिल हल्का, ये जानते हुए कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हो, वह एक दूसरे के साथ थे और वही काफी था।